अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, एस्ट्रोलॉजर उस्मान यूट्यूब चैनल पे नाजरीन को खुश आमदीद। नाजरीन, आज हम बात करेंगे बुर्ज कोस सजिटेरियस वालों के लिए ये सितंबर 2024 कैसा रहेगा। तो नाजरीन, बुर्ज कोस मिजाजन आतशी है और इसका मालिक सितारा जो है वो मुश्तरी जुपिटर है, जो इस वक्त बुर्ज जोजा में गर्दिश कर रहा है। इसमें इसको वबाल हासिल है, यानी कि नुकसान, परेशानी, कमज़ोर है, वो भी 7वें खाने में, और मरीख भी उसके साथ है। तो ये अच्छा इंडिकेट नहीं दे रहा, क्योंकि परेशानी मुखालिफों का भी खाना है और हार जीत का भी है। तो इसमें जो है बड़ी यानी कि परेशानी दिख रही है। तो आगे जाके बात करेंगे। तो अब देखते हैं कि दूसरा खाना जो है ये आमदनी और खर्च का है। तो इसका मालिक सितारा जो है वो इस वक्त रुजत में बैठा है, सैटर्न। तो इस वजह से खर्चा ज़्यादा, आमदनी कम और थोड़ी सी परेशानी लाहक होगी। इस वजह से थोड़ा सा एहतियात करें तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आपका पर्सनल सितारा वैसे भी वबाल में बैठा है। तो दूसरे सितारों की वजह से अगर दूसरे सितारे भी जो अगर सैद होंगे तो कुछ न कुछ हालात बेहतर होंगे। अगर वो भी नहस हो जाएंगे या रुकावटें डालेंगे तो और भी परेशानी बढ़ेगी। इसलिए एहतियात करें तो आपके लिए अच्छा होगा। तीसरे खाने का मालिक जो है वो भी यही सैटर्न है, जो इस वक्त रुजत में बैठा है, यानी कि 4th हाउस में। तो इसलिए अजीज़ों से, बहन भाइयों से, हमसायों से या बेर अंदरूनी सफ़र से कोई आपको फ़ायदा या सपोर्ट ऐसी कोई भी नहीं मिल रही। कोई सपोर्ट, कोई अच्छा इंडिकेट नहीं मिल रहा। इसलिए थोड़ा सा इसमें भी एहतियात करें और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 4th हाउस जो है ये घरेलू मामलात का भी ताल्लुक़ रखता है और कारोबार से भी ताल्लुक़ रखता है, यानी कि ज़रूरी पैदावार से भी ताल्लुक़ रखता है, बड़े कारोबार से ताल्लुक़ रखता है, ब्रोकरी से, फैक्ट्रियों से, बड़े बड़े यानी कि सनअतों से भी ताल्लुक़ रखता है। तो इसका सितारा जो है वैसे भी मालिक जो है वो मुश्तरी है, जो 7वें खाने में वबाल में बैठा है। लेकिन इसमें काबिज़ जो सितारा है इस वक्त सैटर्न, वो भी 4th हाउस में बैठा है। तो वो भी इस वक्त रुजत में, वैसे वो है तो औज में बैठा, लेकिन इस वक्त वो यानी रेट्रोग्रेड बैठा है, तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। इस वजह से इस मामलात में भी थोड़ा सा एहतियात बरतें। घरेलू परेशानियाँ, कुछ परेशान कुन माहौल रहेगा, कारोबार में सुस्ती और मुआहदात जो हैं या कंट्रैक्ट वगैरह हैं तो वो भी आगे डिले हो जाना, यानी कि जो कल होना है तो वो 8 दिन आगे भी हो सकता है। ऐसे ऐसे असबाब बनेंगे कि काम आगे चले जाएंगे और हर काम में सुस्ती और रुकावटें दिख रही हैं। इसलिए परेशान होने की कोई बात नहीं, सदकात वगैरह दें, इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी और एहतियात करें तो अच्छा होगा। 5वां खाना ये औलाद का है, महबूब का भी है, सैर व तफरी का भी है, तालीम से ताल्लुक़ रखता है, इनाम से, लॉटरी से, जुआ से, इससे ताल्लुक़ रखता है। तो इसका मालिक सितारा जो है वो मरीख है, जो इस वक्त 7वें खाने में बैठा है। तो इसका मतलब है तो ये कोई यानी कि नुकसान का इतना अंदेशा नहीं इंडिकेट दे रहा, लेकिन कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा। अगर आप पसंद की शादी करना चाहते हैं तो फ़िलहाल इंतज़ार करें। ना ही कोई नुकसान नज़र आ रहा है तो ना ही कोई कामयाबी भी नज़र आ रही है, क्योंकि आपका पर्सनल सितारा भी कमज़ोर बैठा है, वबाल में बैठा है, वो भी 7वें खाने में बैठा है। तो इसलिए थोड़ा सा इस हर मामलात में आप एहतियात करें, बच्चों का भी ख़ास ख्याल रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मोहब्बत के मामले में एहतियात बरतें तो और भी अच्छा होगा, थोड़ा सा इंतज़ार करें। और 7वां खाना जो वैसे भी मुश्तरी आपके यानी कि बुरुज का मालिक जो है वो 7वें खाने में बैठा है, लेकिन 7वें का मालिक जो है वो अतारद है, जो इस वक्त तो 9वें खाने में बैठा है, लेकिन 10 तारीख को शरफ में आ जाएगा 10वें खाने में। तो ये खाना जो है अज़दवाजी ज़िंदगी का भी है, यानी कि बीवी से कैसे ताल्लुकात रहेंगे, अच्छे रहेंगे, कैसे रहेंगे, तो वो भी नॉर्मल होंगे।
ऐसी कोई खतरे की बात नहीं है, लेकिन शराकती कारोबार से थोड़ा सा एहतियात करें तो आपके लिए अच्छा होगा, नुकसान होगा। और मुखालिफों, आपके जो मुखालिफ हैं या कोई केस वगैरह है या मुकदमा है या कोई भी मामला या तनाज़ात हैं, तो आपके लिए ये बेहतर होगा कि आप कंप्रोमाइज़ से काम लें, सुलह और सफाई से काम लें, और यानी कि ज़ब्त और तहम्मुल का, सब्र का मुज़ाहरा करेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर मुज़ाहमत करेंगे तो आप कमज़ोर पड़ जाएंगे और मुखालिफ आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। हर मामलात में आप हार सकते हैं और वो जीत सकते हैं। अगर कंप्रोमाइज़ करें और सुलह से काम लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और सितारे भी इंडिकेट यही दे रहे हैं कि भाई कंप्रोमाइज़ हो जाए तो आपके लिए भी अच्छा होगा। नवा खाना जो है ये बैरूनी सफ़र का भी है और कानूनी मामलात का है, मुआहदात वगैरह जो भी हैं, ऑफिशियली काम है, तो उनसे ताल्लुक़ रखता है। तो इसका मालिक सितारा जो है वो शम्स इस वक्त नॉर्मल बैठा है 10वें खाने में, तो इसमें यानी कि जो भी मामलात हैं तो वो सुस्त पड़ जाएंगे, कोई ऐसी सपोर्ट हासिल नहीं होगी, और जो भी काम है तो आगे डिले हो जाएंगे, सुनवाइयाँ हो जाएंगी, कुछ न कुछ आगे काम हो जाएगा। इस वक्त कोई यानी कि हतमी फैसला नहीं हो सकता। 10वां खाना ये मुलाजमत, ओहदा, शान, शौकत, इज़्ज़त, मर्तबा और आला ओहदेदारों से मुलाकातें वगैरह से ताल्लुक़ रखता है। तो इसका जो है मालिक सितारा जो है वो अतार्द है मरक्यूरी, जो 10 तारीख को अपने ही बुर्ज इसी खाने में दाखिल होगा। सद तो होगा, लेकिन आपका पर्सनल सितारा वैसे भी कमज़ोर बैठा है, तो इस वजह से परेशानी तो नहीं होगी, तो फ़ायदा भी नहीं होगा। हो सकता है बड़े आला ओहदेदारों से आपकी मेल मुलाकात भी असबाब बन जाएंगे, हो सकता है हर तरफ से सपोर्ट जो भी आपको मिलेगी तो ऐसे ऐसे लगता है कि बेसूद ही रहेगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर नुकसान से बच जाए तो ये भी गनीमत है, लेकिन कोई फ़ायदा या मुलाजमत आप लेना चाहते हैं तो नई मुलाजमत मिलेगी, तो नई मुलाजमत मिलने का कोई इस वक्त चांस नहीं दिख रहा, कोई इम्कान भी नहीं है कि भाई मुलाजमत मिल जाएगी। अगर कोई मुलाजमत है या ओहदा है उसमें प्रमोशन फ़िलहाल नहीं है, और ऑफिशियली कामों में जो है वो थोड़ी सी यानी कि दिक्कत, परेशानी, और ऐसे समझो कि वो नॉर्मल ही रहेंगे और कोई फ़ायदेमंद काम यानी कि कारआमद नहीं रहेगा। इसलिए थोड़ा सा इसमें एहतियात बरतेंगे तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपका वैसे पर्सनल सितारा जो है वो कमज़ोर है, इस वजह से कोई दूसरे सितारे की सआदत भी वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। 11वां खाना जो है वैसे भी उसका मालिक सितारा इस वक्त जो है अपने ही बुर्ज में यानी साथ बैठा है वीनस, तो दोस्तों से फ़ायदे और दोस्तों की सपोर्ट रहेगी। अगर ख्वाहिशात को देरी ना आपकी हैं तो वो पूरी नहीं हो सकती। सितारा तो साथ बैठा है, लेकिन आपका सितारा कमज़ोर होने की वजह से वो उस काम में भी बड़ी देर है, लेकिन दोस्तों से आपको बड़ी सपोर्ट मिलेगी और खुशी भी मिलेगी, बड़ा रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि उसका मालिक सितारा जो है वो इस वक्त साथ बैठा है, यही इंडिकेट दे रहा है। और 12वां खाना जो है ये खुफिया दुश्मनों का भी है, खुफिया इरादों का भी है, तो उसका मालिक सितारा जो है वो मरीख है, जो इस वक्त आपके ज़ाचे में 7वें खाने में बैठा है। तो खुफिया दुश्मन जो है आपको खुफिया तरह कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ये इंडिकेट दे रहा है सितारा, ये अंदेशा है। अगर आप एहतियात करेंगे और थोड़ा सा एहतियात से काम लें तो आपके लिए अच्छा ही होगा। तो नाज़रीन अपना ख्याल रखें, अल्लाह ताला से दुआ है कि आपका अल्लाह ताला हामी और नासिर हो, हर काम में परेशानी ना हो, हर काम आसान हो जाए। तो नाज़रीन एस्ट्रोलॉजर उस्मान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।